अनंत कोटि सब संत महात्माओं को अनंत कोटि प्रणाम। नारायण। संतों ने हमें कहा है अभी कलयुग नहीं है, अभी जो समय है ये कलयुग के अंदर सतयुग है। सेठ जी, स्वामी जी महाराज, भाई जी, शरणानंद जी महाराज, राधा बाबा, ऐसे संतों का एक काल में संयोग, एक काल में प्राकट्य, ये कलयुग नहीं, ये सतयुग है। परंतु व्यापक दृष्टि से कलयुग है, व्यापक दृष्टि से कलयुग है। जिस स्थान में वो प्रकट हुए हैं, जहां पे उनका प्रभाव, उनका प्रचार हुआ है, उस स्थान में, उस प्रचार के क्षेत्र में कलयुग नहीं है। उस क्षेत्र में कलयुग बहुत दूर है, वो सतयुग है। तो अभी हम जहां बैठे हैं, हम कलयुग के मुंह में नहीं बैठे। अगर कलयुग के मुंह में होते तो आप यहां जप कर ही नहीं सकते। जैसे आपने कहा ना कि इस तरफ रुचि हो रही है, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि कलयुग को हमने हरा दिया, कलयुग के माथे पे हमने पैर रख दिया, कलयुग को दबा दिया। सही है। कलयुग के विषय में सेठ जी ने बहुत अच्छी बात कही। स्वामी जी ने उस बात की पुष्टि भी की। सेठ जी ने कहा, स्वामी जी जैसे मेरे को 7 व्यक्ति मिल जाए तो मैं कलयुग के माथे पे कील ठोक दूं, अर्थात कलयुग को आगे बढ़ने नहीं दूं, कलयुग के प्रवाह को रोक दूं, कलयुग की आयु को खत्म कर दूं। माथे पे कील ठोकना मतलब उसका नाश कर देना, खत्म कर देना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गीता प्रेस की स्थापना से कलयुग जिस वेग से बढ़ रहा था आगे, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा लगी। और ये सब हम सबका अनुभव भी, हम सब मान सकते हैं इस बात को कि आज गीता प्रेस नहीं होती तो संसार में जिस गति से पतन हो रहा था और होता, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमें जो एक आधार मिला है, एक शक्ति मिली है, एक सुरक्षा कवच जो मिला है, एक ज्ञान जो मिला है, बोध मिला है, केवल और केवल गीता प्रेस से मिला है। तो इस बात की तरफ जब हमारी दृष्टि चली गई, तो इस बात से कभी अपने को नीचे नहीं उतरना। अब कलयुग आ नहीं सकता, अब कलयुग आगे बढ़ नहीं सकता। सतयुग से आगे जो है, हमें अब वहां जाना है। सतयुग से नीचे नहीं उतरना है। सतयुग के आगे क्या है? सतयुग से आगे मतलब काल से अतीत, काल से परे हो जाना, जन्म मृत्यु से पार हो जाना, काल से परे हो जाना। बिल्कुल सही कहा। वहां पहुंचना है और वहां अकेले नहीं जाना है। वहां प्रायः लोग अकेले जाते हैं, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। आप अकेले जाना चाहते हैं कि सबको साथ लेके जाना चाहते हैं? सबको साथ लेके ऐसे जा सकते हैं जैसे आप अकेले जाते हैं, वैसे ही दूसरों को साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप अकेले जा सकते हैं तो जो आपका हाथ पकड़ा है वो आपके साथ जाएगा कि नहीं? या जिसका हाथ आपने पकड़ा है उसको आप साथ लेके जाएंगे कि नहीं? कि उसको आप जन्म मरण में और संसार में छोड़ के नीचे फेंक के आप अकेले चले जाएंगे? गुरु हो सकते हैं या चेला भी हो सकता है। नारायण 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 नारायण।